कटिहार में प्रशासन पर पूर्णिया से सांसद प्रत्याशी पप्पू यादव को रोकने का लगा आरोप। बताते चले, कटिहार के कोढ़ा विधानसभा के दिगरी गांव में पप्पू यादव चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पप्पू यादव को बेवजह रोकने का आरोप लगा है। हालांकि प्रशासन का कहना है पप्पू यादव आचार संहिता का पालन नहीं करते हुए चुनाव प्रचार कर रहे थे, मगर पप्पू यादव का कहना है कि वह अपने समर्थकों के साथ मिलने पहुंचे थे। इस दौरान प्रशासन ने उसके साथ गलत बर्ताव किया, जिस कारण वह दिगरी चौक पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। पप्पू यादव ने सदर डीएसपी अभिजीत सिंह पर साजिश कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी आलोक चंद चौधरी ने बताया कि पप्पू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। वो अपने समर्थकों के साथ पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के कटिहार कोढ़ा विधानसभा के ही गाँव के इलाके में रुपया बांटने के लिए आए थे। प्रशासन जैसे उन्हें रोकने का कोशिश किया तो उनके समर्थक रुपये से भरा एक बैग लेकर गायब हो गया, जबकि उनके गाड़ी से 50,000 नकद बरामद हुआ है। इस मामले में उनके 2 गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। डीएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर अभद्र आचरण करने का आरोप लगाया है। डीएसपी के बारे में मैं पहले भी चुनाव आयोग को लिख चुका और मेल कर चुका। इसकी जब पोस्टिंग भी थी तो मैं जानता था कि मेरे खिलाफ इनकी पोस्टिंग यहाँ हुई है और एक अच्छे डीएसपी को हटा करके, और इसमें एमएलसी की भूमिका थी इसकी पोस्टिंग में। आज जब लॉ कहता है कि एक कैंडिडेट को अपने क्षेत्र घूमने का बूथ तक परमिशन है, हमको बूथ में जाने तक का परमिशन है, जहाँ पर हमारे प्रिजाइडिंग अफसर बैठते हैं। और आज जब हम गांव-गांव अपने लोगों से मिल के आ रहे थे तो भाई कोई मैक नहीं न था, पर्चा नहीं न बांट रहे थे, पैसे नहीं न बांट रहे थे। यहाँ आते ही अभिजीत सिंह मेरे साथ बदतमीजी की, तुम तरह किया, सारी चीजें की। हाँ बिल्कुल, एकदम एकदम जी 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 एकदम 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 ये एकदम कानून है। क्या होना चाहिए? उसके बाद हमको कहता है नीचे उतरो। हमने कहा कि हम तो जानते ही थे कि आप आए हैं, इसीलिए, और आप पैसा लिए हमको मरवाने के लिए, नीचे उतरो। तो हमने कहा क्या चाहते हैं, हत्या करवाना? तब हम नीचे में आकर के धरना पर चुपचाप, अकेले, कोई नहीं था। जब हमारी वीडियो हुई तब सारे मुखिया जी समर्थक आना शुरू हुए और तब हमारी जान बची। हमको लगा कि डीएसपी अभिजीत सिंह कोई ना कोई अप्रिय घटना न कर दे। तो रोका गया था। हम लोगों को खबर मिली थी कि उन्होंने साइलेंस पीरियड के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, इसलिए रोका गया था। पैसा भी हाँ, गाड़ी चेकिंग के दौरान 50,000 रुपये कैश मिले और कुछ पम्पलेट्स मिले। छोड़ दिया गया? नहीं, उन पर कार्रवाई हो रही है। कहाँ पे रोका गया? कोढ़ा थाना का ये क्षेत्र पड़ता है। कोढ़ा सीओ और कोढ़ा के जो एसएचओ है, ये उन पर जो आगे की कार्रवाई है वो करेंगे। कोढ़ा हालांकि कटिहार का क्षेत्र है, लेकिन ये पूर्णिया लोकसभा की एक सीट है। उन्होंने डीएसपी सर पर हत्या करवाने का आरोप लगाया सर। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अब राजनीति में पॉलिटिशियन क्या कमेंट करते हैं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। थैंक यू। क्या बरामद हुई सर? मैंने तो बताया कि कुछ कैश है, करीबन 50,000 रुपये हैं, और कुछ पम्पलेट्स, चुनावी पम्पलेट। रोका क्यों गया था सर? रोका क्यों? इसी वजह से कि वो साइलेंस पीरियड में घूम रहे थे, बिना उनकी गाड़ी का कोई लाइसेंस ये नहीं था, परमिशन नहीं था। साइलेंस पीरियड में कोई भी लाइसेंस नहीं दे रहने के कारण रोका गया। एसडीओ कटिहार। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जी गांव-गांव में घूम के अपने गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने उनकी गाड़ी को जब यहाँ रोका तो वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे और अपने समर्थकों को बुला के पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लेकिन जब गाड़ियों को हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने जांच कराया तो उसमें से बांटने वाले पैम्फलेट
गाड़ियों का कोई भी परमिशन नहीं था और साथ ही साथ कुछ पैसा भी बरामद हुआ जिसको मजिस्ट्रेट अभी गिन रही हैं। फिर अब हम लोग उसके संग धाराओं में गाड़ी भी जब्त किया गया। कितने पैसे बरामद हुए? ये अभी गिनती चल रही है। जब्ती में क्या क्या हुआ? जब्ती में गाड़ी जब्त किया गया है, पैम्पलेट जब्त किया गया है और कुछ पैसा बरामद। कितनी गाड़ियाँ? गाड़ियाँ 2 या 3 गाड़ी बरामद हुई है, जब्त हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं। उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि आप लगाया सर? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं था, क्योंकि मैंने ही सबसे पहले मजिस्ट्रेट के साथ उनकी गाड़ी रोकी थी, तो उन्होंने ही हमको बहुत अभद्र तरीके से बहुत सारी चीज़ बोली जिसको बोलना कोई उचित नहीं है। उनके गाड़ी का परमिशन नहीं था क्या? परमिशन नहीं था, किसी गाड़ी का परमिशन किसी नहीं? गाड़ी का। अभिजीत जी रुकिएगा एक मिनट।